दुखानुसयी द्वेषः, सुखानुसयी रागः कह दिया गया। और अंतिम जो क्लेश है वो है अभिनिवेश। और सूत्रकार इस प्रकार वर्णन करते हैं, स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। यह मरण भय रूपी क्लेश सभी प्राणियों में अनादिकाल से स्वाभाविक रूप में है। अतः कोई भी जीव यह नहीं चाहता कि मैं न रहूं, सभी अपनी विद्यमानता चाहते हैं। एक छोटे से छोटा कीट भी मरण से डर करके अपनी रक्षा का उपाय करता है। यह मरण भय जीवों के अंतःकरण में इतना गहरा बैठा हुआ है कि मूर्ख के जैसा ही है। विवेकशील पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, इसीलिए इसका नाम अभिनिवेश है। अत्यंत गहराई में जिसको प्रविष्ट है उसको अभिनिवेश रखा गया है। आगे इस 5 प्रकार की जो क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन क्लेशों को कैसे हम सूक्ष्म कर सकते हैं। जैसे कि महाभारत में भीम का प्रसंग आता है और एक लौह को, जो एक अभिशाप का कारण था, यदुवंश का विनाश का कारण था, वो लौह को भीम को दे दिया गया और एक पत्थर में घिसते 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 छोटा सा तनुकरण कर दिए, अर्थात छोटा सा कर दिए, और उसको मछली ने निगल गया था। परंतु अभिशाप तो अभिशाप ही था कुछ कारण रूप से, और मछली निगल दिया। तो उसको मछुआरा ने, जब व्याध ने उसको मछली को पकड़ के ले आया जाल से और उसमें से उसको फाड़ा तो एक छोटा सा लोहा निकला, इतना सुंदर और जगजग वाला। वो समझा कि मेरे जो धनुष बाण हैं उसी के अग्रभाग में लगाऊंगा तो मेरे शिकार करने में वो लाभदायक होगा, और उसी को लगाया था। और उसी में भगवान श्री कृष्ण का वो अज्ञान वशतः वो व्याध ने मृग समझ करके वो सर्वविद्ध कर दिया था। तो इसी तरह भीम को जो पदार्थ दिया गया था वो बड़ा पदार्थ था, उसको सूक्ष्म कर दिया था घिस घिस करके। इसी तरह 5 प्रकार की जो क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये किस प्रकार के सूक्ष्म होते हैं। ते प्रति प्रसव हेयाः सूक्ष्माः, इसको सूक्ष्म करना चाहिए। क्रिया योग या ध्यान योग के द्वारा सूक्ष्म किए हुए क्लेशों का नाम निर्वीज समाधि के द्वारा चित्त को उसके कारण में विलीन करके करते रहना चाहिए, अर्थात क्रिया योग, अर्थात उसके बाद ध्यान योग। किसी भी योग के द्वारा, क्रिया योग के द्वारा अथवा ध्यान योग के द्वारा इसको हम सूक्ष्म कर सकते हैं इन क्लेशों को, क्योंकि क्रिया योग या ध्यान योग द्वारा क्षीण कर दिए जाने पर भी जो लेस मात्र क्लेश रह जाते हैं वो थोड़ा सा तो रह जाते हैं। क्रिया योग और ध्यान योग के द्वारा उनका नाश दृष्टा और दृश्य के संयोग का अभाव होने पर शेष रह जाते हैं। तो उसके पहले क्लेशों का सर्वथा नाश नहीं होता, यह भाव है। अर्थात क्लेश का मूलतः सर्वथा न्यास नहीं होता है, नाश नहीं हो पाता है, चित्त में सूक्ष्म रूप में रहता है। तो उसके चलते आगे कहते हैं ध्यान हेयास तद्वृतयः, ये 5 क्लेश जो है ये 5 प्रकार की वृत्ति की तरह मान लीजिए। तो इसको हम ध्यान के द्वारा ही इस वृत्ति को हम क्षीण कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, जो क्रिया योग के द्वारा भी नहीं हुआ था। उन क्लेशों को जो स्थूल वृत्तियां हैं उनका यदि पूर्वक तो क्रिया योग के द्वारा नाश करके उन क्लेशों को सूक्ष्म नहीं बना दिया गया, तो पहले ध्यान के द्वारा उनकी स्थूल वृत्तियों का नाश करके उनको सूक्ष्म बना लेना चाहिए। तभी निर्वीज समाधि की सिद्धि सुगमता से हो जाएगी। उसके बाद निर्वीज समाधि से क्लेशों का सर्वथा अभाव अपने आप हो जाएगा। अर्थात क्रिया योग के द्वारा अगर थोड़ा बहुत भी रह जाता है क्लेश, तो उसको ध्यान योग के द्वारा हम निर्वीज कर सकते हैं और समाधि के द्वारा समूलतः इसका नष्ट कर सकते हैं। अभी समझ में आएगा कि क्रिया योग किसको कहते हैं।
आगे हम वर्णन करेंगे, जैसे कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इसका मूल के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। 5 प्रकार की जो क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये हमको सूक्ष्म तब होंगे। क्रिया योग और ध्यान योग के द्वारा हम इस वृत्तियों को नष्ट करेंगे, अर्थात इस वृत्तियों का निरोध क्रिया योग और ध्यान योग के द्वारा होता है। तो आगामी में हम वर्णन करेंगे क्रिया योग किसको कहते हैं और किन किन शब्दों से जुड़ी हुई है। आगे की सत्र में हम चर्चा करेंगे। आज यहीं हम विराम देते हैं, आज की सत्र को।